हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस तरह का ड्रेस जो कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट लिया है और 2 मीटर लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है। ये लाइनिंग वाला कपड़ा क्रेप फैब्रिक है, तो अंदर लगाने के मैं इसको यूज़ करूँगी। तो ये 2 मीटर लिया है। आप इस ड्रेस को कॉटन फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं, बट मैं इसको लाइनिंग के साथ आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है और इसे लंबाई में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हम इसको 2 फोल्ड में करेंगे इस तरह से, उसके बाद हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी चोली बनाने वाले हैं। तो चोली के अकॉर्डिंग हमें इसको फोल्ड करना है। फिर क्या करना है कि जितनी आपकी चोली की लेंथ है उस लेंथ में हमें 1 इंच प्लस करके फैब्रिक को निकाल लेना है। बाकी बचे फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे, जो कि नीचे फ्लेयर में लगेगा। अब इस फैब्रिक का हम चोली कट करेंगे, तो इस फैब्रिक को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको 4 फोल्ड में रखना है। और जिधर साइड से आपके वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग चोली निकलती है, उधर साइड से आप इसे फोल्ड करके रख लें। और यहाँ पर मेरा फैब्रिक जो है ऊपर थोड़ा सा तिरछा है, इसे कट करके सीधा करूँगी। अगर आपका फैब्रिक भी तिरछा है तो आप इस तरह से कट करके सीधा कर लें। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर आपका जितना भी है उसका हाफ़ लेना है। मेरा शोल्डर यहाँ पर 14 इंच का है, तो 14 इंच में से हाफ़ लेकर 7 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रिप वाला ही बनेगा, इसमें स्लीव नहीं लगेंगी, तो हमारा जो आर्म होल है वो छोटा रहेगा। तो यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग 6 इंच पर करेंगे। अगर आप स्लीव लगा रहे हैं तो आर्म होल 7 इंच पर लेंगे। अगर आप विदाउट स्लीव का बना रहे हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पर हाफ़ इंच की स्ट्रिप लगी हुई है, तो हाफ़ इंच की स्ट्रिप के लिए यहाँ पर 6 इंच आर्म होल लेंगे। ये वाली मार्किंग करके हमें इस तरह से बॉक्स जैसा क्रिएट कर लेना है। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का जितना भी साइज़ है आपको डिवाइड 4 करना है और मार्क कर देना है। मेरा यहाँ पर 36 का चेस्ट है, तो डिवाइड 4 करके 9 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ पर हम वेस्ट लाइन निकालेंगे, तो ऊपर शोल्डर पर से टेप को रखेंगे और नीचे चोली की मार्किंग करेंगे। चोली की मार्किंग हमारी सेम ब्लाउज़ की तरह रहेगी, यानी कि जितनी लेंथ आपकी चोली की है उसमें 1 इंच प्लस के मार्क करेंगे। और यहाँ पर मेरी चोली की रेडी लेंथ 15 इंच की रहेगी, जिसमें से हमने 16 इंच पर मार्क किया है। अब इतनी मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा ये फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट में रहेगा। वेस्ट की मार्किंग करने के लिए वेस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे और फिर मार्क कर देंगे। वेस्ट हमारी 4 फोल्ड में होने के बाद 8.5 इंच पर आई है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करें। फिर इन दोनों मार्किंग को इस तरह से आपस में मिला देना है। अब हम नीचे डार्ट डालेंगे, तो डार्ट डालने के लिए 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्क करना है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करने के बाद हम यहाँ पर 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन ले लेंगे। आप यहाँ पर 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। इस वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट में ड्रॉ कर देना है। अब हम यहाँ पर नेक और आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिप वाला बनेगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब स्ट्रिप निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हम नेक, ऊपर से नेक का मार्किंग करेंगे। तो नेक लेंथ आपको जितना रखना है वहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर नेक डीप हमारा 7 इंच पर है, तो 7 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो 7 इंच पर मार्किंग करने के बाद हमें नेक ब्रॉड चाहिए होगा, तो ब्रॉड नेक मैं यहाँ पर 3 इंच का रख रही हूँ। 3 इंच का नेक ब्रॉड यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट होगा। अगर आप छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो यहाँ पर 2 से 2.5 इंच नेक ब्रॉड ले लें। और ऊपर भी हमें इस तरह से 3 इंच पर नेक ब्रॉड की मार्किंग कर देनी है, आइडियाज़ के लिए। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा आइडिया थोड़ा परफेक्ट बैठेगा। अब सिंपली अगर आप यहाँ पर स्लीव लगा रहे हैं, तो स्लीव लगाने के लिए हमें आर्म होल में सिंपली इस तरह से मार्क करना होता है, बट हमें स्लीव नहीं लगानी है, तो यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट मार्किंग रखेंगे। अब नीचे कॉर्नर में से हमें 2 इंच ऊपर मार्किंग करनी है गले की साइड में, और यहाँ पर इस तरह से तिरछा शेप देंगे। तिरछा शेप देने के लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जितनी आपको स्ट्रिप की चौड़ाई चाहिए वहाँ से हम इस तरह नेक पर से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और 1.5 इंच आगे इस तरह से मार्क करेंगे, और यहीं से हमें आर्म होल का शेप देना है। इस तरह से हम आर्म होल का शेप दे देंगे, और यहाँ तक हम आर्म होल शेप को इस तरह से जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट आप समझने के लिए है। अगर इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेंगे तो परफेक्ट तरीके से ये ड्रेस बना पाएंगे। अब यहाँ पर ये हमने गोलाई दी है आर्म होल की, यहीं से हम इस तरह से स्केल को रखेंगे और आगे नेक तक इस तरह से स्ट्रेट में ड्रॉ कर देंगे लाइन को। तो ये हमारा परफेक्ट ब्रॉड नेक वाला स्ट्रिप के लिए जो है हमारा शेप बन के तैयार हो गया है।
अब हम यहाँ पर स्ट्रिप बनाने के लिए उसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो स्ट्रिप बनाने के लिए हमें क्या करना है कि यहीं से हमें ऊपर की तरफ लेंथ में स्ट्रिप की मार्किंग करनी है। तो ऊपर से हमें शोल्डर पर से 1/2 इंच नीचे मेज़रमेंट टेप रखना है, क्योंकि हमारा ऊपर शोल्डर जो है जॉइंट में जाता है 1/2 इंच, तो हम वहाँ से 1/2 इंच नीचे से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे। फिर चेक करेंगे कि हमारे स्ट्रिप की लेंथ कितनी है। यहाँ पर हमारा 4 इंच स्ट्रिप का लेंथ रहेगा, उसमें से 1/2 इंच नीचे जॉइंट के लिए एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और 4.5 इंच पर हमारी स्ट्रिप है एक साइड से बनेगी। इसका मतलब हमारी 9 इंच लॉन्ग स्ट्रिप बनेगी। बस अब हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है कि 1/2 इंच हमारा ऊपर मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा स्टिच में हो जाएगा तो ये हमारा जो है परफेक्ट जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ तक हमें मिल जाएगा। कटिंग करने के बाद हम इस तरह से अब इसमें नीचे डार्ट डालेंगे। तो डार्ट डालने के लिए यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे। 4 इंच पर मार्किंग करने के बाद यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद क्या करना है कि हमें बैक पार्ट को बाहर निकाल देना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके प्रिंसेस शेप का लुक देंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर बैक ऊपर वाला जो पार्ट कट होके निकला था उस पार्ट को भी हमें इस तरह से सेट कर लेना है। अब ऊपर से हमें यहाँ पर अपेक्स पॉइंट लेना है। अपेक्स पॉइंट हमारा 9 इंच है, 1/2 इंच ऐड करके 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और सामने से हम यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट परफेक्ट तरीके से मिल गया है। बस यहीं से हमें इस तरह से तिरछी लाइन खींच देनी है प्रिंसेस शेप में। इस तरह से हमें प्रिंसेस शेप का लुक देने के बाद 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर दोनों साइड से 1/2 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पर डार्ट डाल देंगे। तो इतनी मार्किंग करने के बाद हमें इसको कट करके निकाल देना है और डार्ट वाला पॉइंट हमें कट करके बाहर कर देना है। और जो हमारा बैक पार्ट है यहाँ पर हमें नेक का शेप थोड़ा राउंड में देना है। तो इस तरह से हम राउंड में शेप देते हुए इसको भी कट करके मैनेज कर लेंगे। अगर आपको ये लुक वी शेप में ही चाहिए तो आप ऐसे ही रहने देंगे। अगर आपको राउंड लुक में चाहिए तो आप इस तरह से राउंड शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है तैयार हो गया है और फ्रंट पार्ट भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हमें सभी पार्ट को डबल में कट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जॉर्जेट वाला फैब्रिक लेना है। अब इस जॉर्जेट वाले फैब्रिक पर हमें इन पार्ट को रखने के बाद कटिंग कर लेनी है। सभी पार्ट्स की कटिंग कर लेने के बाद हमारा जो लास्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है इसे हम सीधा कट करके निकाल देंगे और उसके बाद नीचे फ्लेयर के लिए हमें इसकी कटिंग करनी है। इसके लिए बाकी बचे फैब्रिक को हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसको एक बार फिर से फ़ोल्ड करना है। तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया। 4 फोल्ड करने के बाद आप इसे एक बार फिर से फ़ोल्ड कर लें। तो ऐसे इक्वल रखते हुए हमें फ़ोल्ड करना है, कोई सा भी पार्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब इस पार्ट को हमें इस तरह से सेट करके रख लेना है। अब क्या करना है कि हमारे गाउन की जितनी भी लेंथ है उसमें से हम चोली वाले पार्ट को माइनस कर देंगे और 2 इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे। हमारी फुल लेंथ है 45 इंच। अब 45 इंच में से 15 इंच चोली का कम कर देंगे तो बचेगा 30 इंच। अब इस 30 इंच में से 2 इंच हमें प्लस करना है मार्जिन का, तो 32 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। और अगर आप थोड़ा और लॉन्ग रखना चाहते हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करके मार्किंग कर लें। तो यहाँ पर 32 इंच पर मार्किंग की है। अब इस 32 इंच को हमें यहीं से कट कर देना है। तो यह हमारा फ्लेयर के लिए पार्ट रेडी हो गया है। इसमें से हम छोटी छोटी चुन्नट डालकर तैयार करेंगे। अब हमें यहाँ पर नीचे लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है। इसे इस तरह से डबल फोल्ड में रखने के बाद इसको फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड में लंबाई में। उसके बाद हमें जितना हमने नीचे जॉर्जेट वाला फैब्रिक कट किया था 32 इंच पर, उसमें से हमें यहाँ पर 4 से 5 इंच कम करके इसको कट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको कट करूँगी 28 इंच पर। 4 इंच माइनस करके इसको मार्क करना है और कट कर लेना है। इसकी कटिंग करने के बाद हमें इस फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके 2 फोल्ड में रखना है और जितनी आपकी कमर है कमर को 4 से डिवाइड करेंगे और 1 इंच प्लस करके मार्क कर देंगे। तो 8.5 इंच पर हमारी कमर थी 4 फोल्ड में, तो 1 इंच प्लस करके 9.5 इंच पर मार्क किया है। और मार्किंग हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड में करनी है तिरछे में मिलाते हुए, ताकि जब हम इसको कट करेंगे और जॉइंट करेंगे तो ये हमारा नीचे वाला फ्लेयर जो है ज़्यादा मिलेगा और ऊपर कमर वाला फ्लेयर थोड़ा कम रहेगा। तो हमें इसमें चुन्नट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कमर में बहुत ही परफेक्ट तरीके से जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें तिरछे में मिलाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है।
इसकी कटिंग बिल्कुल पेटीकोट की तरह होगी। जिस तरह से हम पेटीकोट 4 कलियों वाला पेटीकोट कट करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से होगा। तो इसमें से हमें एक पार्ट तो बिल्कुल जॉइंट में मिल गया है और दूसरे पार्ट में हमें सेंटर में से इस तरह से जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो सेंटर में से जॉइंट करने के बाद हमारा ओपन होने के बाद इस तरह से होगा। कमर वाला पार्ट हमारा कम होगा और नीचे वाला पार्ट थोड़ा फ्लेयर में मिलेगा। तो इस तरह से हमें जॉइंट करके रख लेना है इसको। तो अब हम यहाँ पर चोली की स्टिचिंग करेंगे। तो चोली की स्टिचिंग करने के लिए हमने इस तरह से सभी पार्ट को डबल डबल में कट किया है, क्योंकि यह हमारा जॉर्जेट फैब्रिक के साथ अटैच होगा। तो हर एक पार्ट को हमने डबल में कट किया है इस तरह से। प्रिंसेस शेप को भी हमने इस तरह से डबल में कट किया है और ऊपर चोली वाले सभी इनर वाला पार्ट जो है हमने डबल करके रखा है, क्योंकि ऊपर वाला फैब्रिक जो है जॉर्जेट है। तो जब हम इसको स्टिच करके पलटेंगे तो जॉर्जेट में हमारी जो पलटने वाली सिलाई होती है वो दिखाई देती है। तो इसलिए मैंने इसको डबल में कट किया है। तो हम एक पार्ट को तो जॉर्जेट के साथ स्टिच कर देंगे और दूसरे पार्ट को हमें फोल्ड करने के लिए इसको स्टिच करना है। तो इसी तरह से हमने सभी पार्ट की कटिंग कर लेनी है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो सभी पार्ट्स को हमें अलग अलग करना है और एक पार्ट को हमें इस तरह से फैब्रिक के साथ जॉइंट कर लेना है। तो प्रिंसेस शेप वाले पार्ट को भी हमें इसी तरह से जॉइंट करना है। तो चलिए हम इसको जॉइंट करके दिखाते हैं। तो इस तरह से हम एक जॉर्जेट फैब्रिक को और एक इनर वाले फैब्रिक को साथ में लेंगे और कच्ची सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरह से। सेम तरीके से ही हमें सभी पार्ट्स को जॉइंट कर लेना है। जब हम इनको जॉइंट कर लेंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके बिल्कुल इक्वल तरीके से कर लेना है। तो ये देखिए हमने सभी पार्ट्स को आपस में जॉइंट कर लिया है और साइड में निकले हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके बाहर कर दिया है। अब हम अंदर वाले इनर पार्ट को लेंगे इस तरह से और यहाँ पर मैंने स्ट्रिप भी तैयार कर ली है। ये हमारी स्ट्रिप जो है 9 इंच लेंथ में बनाई है, ये देखिए, और 2 स्ट्रिप इस तरह से तैयार कर लेंगे। आप स्ट्रिप जितनी चौड़ी लगाना चाहें आप उतनी चौड़ाई में लगा सकते हैं। मैंने ये 1/2 इंच चौड़ाई की बनाई है। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रिप को इस तरह से जॉइंट करेंगे। ऊपर वाले पार्ट पर ही हमें इसको लगानी है सीधी तरफ से इस तरह से। इसको रखने के बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर वाला जो इनर वाला पार्ट है इसे हम जब अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इसे इसके ऊपर से रखने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, मैं ये ड्रेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको सिलना सिखा रही हूँ। इतनी फिनिशिंग के साथ ही हम बुटीक में इसको तैयार करते हैं, क्योंकि हम अगर छोटी वीडियो बनाते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं समझ में नहीं आते हैं। तो हम इसको परफेक्ट तरीके से आपको बनाना बता रहे हैं। तो इस तरह से हमें इसको स्टिच करने के बाद उल्टी साइड में पलट देना है। तो ये देखिए हमारी जो स्ट्रिप है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गई हैं और बाहर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ गई हैं। और उसके बाद हमें साइड से इस तरह से फैब्रिक को पैक कर देना है, कच्ची सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर आप कुछ सिखाती हूँ तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिखाना पसंद करती हूँ, क्योंकि छोटे वीडियो बनाकर आधी अधूरी जानकारी देना तो सबको आता है, लेकिन फिनिशिंग के साथ कोई नहीं बताता है। तो इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर लिया है। प्रिंसेस शेप जो हमारे हैं इन्हें भी हमें इस तरह से जॉइंट करना है कि हमारी सारी सिलाइयाँ बिल्कुल गुम तरीके से हों, कहीं से भी कोई सिलाई ना दिखे। तो सबसे पहले हम इस तरह से अंदर वाला पार्ट रखेंगे अंदर की तरफ और इसके ऊपर से हमें इसको स्टिच करना है। तो ये भी हमें ऊपर की तरफ लगभग 1/2 इंच कपड़ा बाहर की तरफ निकाल के और जब हम इसको स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, स्टिचिंग सीखने के लिए हर एक पार्ट को गौर से देखना होता है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के साथ सिलाई सीखना कोई अच्छी बात नहीं है। हर एक कस्टमर चाहता है कि उसके सिलाई को बहुत ही अच्छे से सिल के देते हैं, तभी हमारे कस्टमर जो है वो खुश होते हैं, हमें मनपसंद सिलाई देते हैं। तो इसको हमने देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया है कि अंदर और बाहर सब तरफ से ये बिल्कुल पैक तरीके से बनेगा, कहीं से भी कोई सिलाई बाहर नहीं दिखाई देगी। तो इस वाले पार्ट को भी हमें इस तरह से रखना है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करें। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर प्रिंसेस शेप को इस तरह से स्टिच कर लेना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच हो जाता है। उसके बाद हमें देखना है कि अंदर वाला पार्ट हमें जो 1/2 इंच का छोड़ा था वहाँ तक हमें इस तरह से मशीन को लाना है और इस तरह से टर्न कर देना है और बाहर की तरफ सिलाई को ले आना है।
तो अब हम इसको पलटेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो कहीं से भी कोई झोलना या क्रीज ना बने। तो देखिए फ्रेंड, पलटने के बाद यहाँ पर कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, कहीं से भी हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और प्रिंसेस वाला पफ भी हमारा परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो सेम तरीके से हमें दूसरी साइड का प्रिंसेस वाला पार्ट भी जोड़ना है। तो हम चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी अटैच कर सकते हैं। दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे, नीचे से इस तरह से मिलाते हुए साथ में रखेंगे और 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्टिच होते हैं। तो ये वाला पार्ट भी हमने देखिए इसी तरह से तैयार किया है, बस तरीका दोनों का ही अलग था, लेकिन दोनों ही हमारे सेम तरीके और सेम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने डबल फैब्रिक लगाया है तो हमारी सिलाई जो है अस्तर वाली साइड में भी नहीं दिखाई देगी और जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसकी तरफ भी पलटने का कोई भी सिलाई नहीं दिखाई देगी। अब साइड में से हम इस फैब्रिक को जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आप ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बट बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगती है। आप या और आपके कस्टमर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो इसको हमें तैयार कर लेने के बाद ऊपर से हमें इस तरह से एक फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देनी है। अब हम इसमें बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट को हमें इस तरह से लेना है और दूसरे वाले पार्ट को भी हमें इस तरह से रखना है। और इसमें बैक पार्ट का जो हमने जिसमें जॉर्जेट वाला फैब्रिक अटैच किया है उस पार्ट को इस तरह से रखेंगे और पहला वाला जो पार्ट है हमारा फ्रंट वाला उसे हम रॉन्ग साइड में रखेंगे, सेम इस तरह से, और दोनों स्ट्रिप को जॉइंट कर लेंगे। इनको जॉइंट करने के बाद हमें इसके ऊपर से हमारा इनर वाला पार्ट रखेंगे और हमें अंदर से 1/2 इंच की सिलाई ऐड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और इसको पलट देना है। राइट साइड में पलटने के बाद हमें ऊपर की साइड से सेम तरीके से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। जब हम इसमें ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे उसके बाद हमें इसमें डाट डालनी है बैक पार्ट में। बैक पार्ट में डाट डालने के लिए जहाँ पर हमने ये कट्स लगाए थे डाट वाले, उन वाले कट्स पर से हमें हाफ इंच दोनों साइड से लेते हुए इसमें डाट डाल देनी है। जब हम इसमें दोनों साइड की इसी तरह से डाट डाल लेंगे उसके बाद हमें इसमें साइड की फिटिंग लगानी होगी। साइड की फिटिंग लगाने के लिए क्या करना है कि हमें दोनों पार्ट्स को इस तरह से इक्वल से रखना है और इन्हें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इनको फोल्ड करने के बाद हमें साइड में से लगभग ½ इंच नीचे से फैब्रिक को कट करके माइनस कर देना है। अब हम इसके नीचे के लिए फ्लेयर को तैयार करेंगे। तो फ्लेयर को तैयार करने के लिए यहाँ पर जो हमने जॉर्जेट फैब्रिक को कट किया था उसे हम लेंगे और इसमें छोटे छोटे चुन्नट डालेंगे। चुन्नट आप अपनी पसंद से या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैं इसमें इस तरह से गैदर्स डालूँगी। इस तरह से छोटी छोटी गैदर्स जब डालते हैं बहुत ही ईजी तरीके से बन जाती है। अगर आप गैदर्स डालने का तरीका थोड़ा अलग हो तो आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। मैं इसी तरह से डालती हूँ, बहुत ही ईजी और जल्दी तरीके से इस तरह से गैदर्स जो है कपड़े में पड़ जाती हैं। आप चाहें तो हाथ से छोटे छोटे चुन्नट भी डाल सकते हैं। गैदर्स डालने के बाद हमें इस पूरे को तैयार कर लेना है। उसके बाद हम ऊपर चोली वाला पार्ट लेंगे और चोली वाले पार्ट में हमें साइड में से इस तरह से एक साइड से पहले फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग का मार्जिन आपने जितना भी छोड़ा है उस मार्जिन को ऐड करते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले फिटिंग हमें एक साइड में ही लगानी है। तो एक साइड में इस फिटिंग लगाने के बाद हम इसमें गैदर्स वाला पार्ट जो है वो जॉइंट करेंगे। तो गैदर्स वाले पार्ट को हमें सबसे पहले इस तरह से रखना है और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। नीचे वाले इनर पार्ट को हम इसमें बाद में जॉइंट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर भी जो सिलाई वाला पार्ट है बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। इसे भी हम गुम सिलाई के साथ तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें सभी में इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ लुक आएगा। अब हम इसके अंदर से इनर वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो उसे लगाने के लिए भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो ये मार्जिन है ये ऊपर की तरफ हम शिफ्ट करेंगे और ऊपर से एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। जो हमने स्टिचिंग में नीचे मार्जिन छोड़ा था ½ इंच, उसे हम ऊपर चोली की तरफ शिफ्ट करेंगे और सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। तो इसको तैयार करने के बाद हम इसके इनर वाले पार्ट को पहले ऊपर कमर वाली साइड से स्टिच करेंगे और थोड़ा सा हमें एक पैर की सिलाई के बराबर कपड़े को फोल्ड करना है उल्टी साइड में और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे।
जब हम इसको स्टिच करके तैयार कर लेंगे उसके बाद हमें ये वाला पार्ट लेना है और इसके ऊपर से रॉन्ग साइड में ही हम इसको रखते हुए स्टिच करेंगे। और ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, इसे हम कट करके निकाल देंगे और बिल्कुल इक्वल तरीके से हमें इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर से हमें लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरह से रख कर स्टिच करना है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इसके अंदर ही दब जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो मार्जिन है सिलाई वाला वो अंदर की तरफ ही रहेगा, बाहर कहीं से भी नहीं दिखेगा। तो गुम सिलाई के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और लाइनिंग वाले पार्ट अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो रहा है तो इसे छोटी छोटी इसमें चुन्नट डाल सकते हैं और इसे फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे एंड तक। जब हम इसको स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स तो उसके बाद हमारा रॉन्ग और राइट साइड में दोनों तरफ से ही बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लुक आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कहीं से भी हमारा जो है सिलाई वाला मार्जिन नहीं दिखेगा और बाहर की साइड से भी फ्रॉक का लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। उसके बाद हमें दूसरी साइड में फिटिंग लगानी है। तो उसके लिए क्या करना है कि चोली को रॉन्ग साइड में पलटेंगे और जितना हमारा मार्जिन है इसमें ऐड किया था 1 इंच का, वो मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे और नीचे तक कमर तक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर सिलाई लाने के बाद क्या करना है कि हमें इन दोनों वाले पार्ट्स को अलग अलग स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है इस वाले फैब्रिक में स्टिच लगाएंगे। इस फैब्रिक में 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए नीचे तक स्टिच करना है। इस वाले पार्ट की सिलाई हो जाने के बाद अब हमें इसके ऊपर वाले पार्ट में सिलाई करनी है। तो उसके लिए हमें जॉर्जेट वाला फैब्रिक बिल्कुल अंदर की तरफ कर देना है और लाइनिंग वाला फैब्रिक पर हमें 1 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है नीचे तक। ध्यान रहे अब हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक बिल्कुल अलग रहेगा, इसमें सिलाई में नहीं आना चाहिए। अब इसमें हम नीचे तक सिलाई लगा देंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगने के बाद हमें नीचे वाले दोनों पार्ट्स के बॉटम को अलग अलग फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितनी ही फिनिशिंग के साथ हर एक चीज़ इसमें जॉइंट हुई है और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये गाउन बना है। आप इसमें नीचे का फ्लेयर भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर आए हैं। अभी ये फ्लेयर सिर्फ 3 मीटर कपड़ा का है, आप चाहें तो इसे 4 मीटर कपड़े में भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। आप इसे किसी भी पार्टी वियर में पहन सकते हैं या फिर डेली वियर में भी पहन सकते हैं। और मुझे ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मेरे कस्टमर को भी ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा था। मैं आपको इसका देखिए बैक लुक भी दिखा देती हूँ। बैक लुक भी इसका बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आया है। राउंड नेक में बना है, आप इसे वी शेप में भी बना सकते थे बट ये राउंड नेक में भी बहुत ज़्यादा प्रिट लगा है। और उल्टे साइड से भी इसमें बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग है, कहीं से भी आपको स्टिचिंग लाइन नहीं दिखेगी, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से आप भी बनाएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करते जाएं क्योंकि इस तरह के कंटेंट यहाँ पर मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।